बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पालक कीमा बना रही हूँ। उसके लिए ये पालक लाएं, ये मैंने धो के रख लिया है। ये हाफ़ kg है। ये 1 पाव कीमा है, चिकन का कीमा है। लाल मिर्च, हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च है। ये दालचीनी है और ये 1 बड़ी इलायची है। ये पिसा हुआ धनिया, लहसुन, प्याज, टमाटर को मैं चॉप करूँगी बारीक, मशीन में बारीक चॉप करूँगी। अब इस टेबल स्पून से मैंने भर के 2 टेबल स्पून तेल डाला है। इसमें लहसुन डाल रही हूँ। ये तेल में मैंने लहसुन डाल दिया। ये 3 जवे लहसुन है। इस पर हल्का सा कलर आएगा तो बाकी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। ये लहसुन देखें थोड़ा सा ये गुलाबी सा हो गया है। इसमें मैं प्याज डाल के बस इसको मैं सौते करूँगी, इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी। मैं असल में पाकिस्तान जा रही हूँ इंशाल्लाह 10 तारीख को। तो मैंने अपने ट्राइपॉड और ये स्टैंड वगैरह सारे पैक कर दिए हैं। तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं आलू भी डाल रही हूँ। ये 1 आलू था, उसको मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। जब तक ये प्याज फ्राई होगा जब तक ये आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। जब तक वो प्याज थोड़े से पक रहे हैं, मैंने ये बच्चों के लिए ये थोड़े से मसाला आलू बनाए हैं। इसमें थोड़ी सी ये कुटी मिर्च नज़र आती है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इतनी कड़वी नहीं होती, तीखी नहीं होती। अब इसके साथ ही में ये 1 पाव कीमा है, चिकन का कीमा है। आप बीफ और मटन का भी डाल सकते हैं। ये भी इसी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फिर बाद में मैं इसमें टमाटर और दही डालूंगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद मसाले डाल रही हूँ। तो इसमें जो मैंने मसाले निकाले थे, ये रखे थे, ये दालचीनी 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के देगी लाल मिर्च है। आप नॉर्मल मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके लिए आँच हल्की कर रही, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। ये कीमे के पानी में अच्छी तरह से जब पानी छोड़ेगा तो फिर उसके बाद से मैं इसका पानी सुखा के इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसके बाद से मैं टमाटर डालूँगी। फिर ये बच्चों के लिए मैंने आलू की भुजिया बनाई है, तो मैं भी इनके साथ लंच करेंगे। ये मेरा आज का लंच है। साग और कीमा इंशाल्लाह रात को खाएंगे। अभी मैं पका रही हूँ। वो कीमा मैंने भून लिया था। ये थोड़ा सा नीचे से लग रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये टमाटर जो मैंने 2 रखे थे उसको मैंने पीस लिया है। और ये 1 टेबल स्पून दही है। इसको फिर मैं अच्छी तरह से भून के इसमें मैं पालक डालूँगी और 1 गिलास पानी डाल के पकाने के लिए रख दूँगी। अब ये कीमे का मसाला मैंने भून लिया है। इसमें मैं साग डाल के और 1 गिलास पानी डाल के इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अब इसमें मैंने आधा किलो साग डाल दिया है। अब इसमें मैं पूरा गिलास पानी डाल के तेज़ आंच पे पकाऊंगी। हम साग को ना कूटते नहीं हैं, हम या बारीक काटते हैं या इस तरह से पत्ते पत्ते पकाते हैं। आप इसको कूट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं। तरीका यही है पकाने का। मैंने इसमें ये भर के 1 गिलास डाला है पानी का। इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा, फिर इसको मैं दम पे रख दूंगी। ये कीमा पालक तैयार हो गया है। मैं इसमें इतनी ग्रेवी रखूंगी इसलिए कि इसको हम मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये 5 काली मिर्चें थीं, हाफ़ टी स्पून धनिया था साबुत और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा था। उसको मैंने कूट लिया है, मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है और ये हरी मिर्च है। मैं इसको इसके साथ दम दे रही हूँ और शोरबा मैं इतना ही रखूँगी
इसलिए कि ये मकई की रोटी मैंने बना के रखी हुई है, अभी मैंने बना के फ्रीज़ की है। जब हम रात को इंशाल्लाह खाएंगे डिनर में तो फिर उसके साथ सर्व करूँगी। देखिए ये मकई की रोटी मैंने बना के इस तरह से बना के रखी हैं, दो दो करके एक एक प्लेट में। अभी मैंने इसको फ़िलहाल फ्रीज़र में रखा है। जब हम लोग रात, अभी टाइम काफ़ी है तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। इसको देखिए अब इस तरह से बना के आप रखें। अब यूके में भी मकई का आटा मिलता है। मैं तो तकरीबन डेली नाश्ते में अपने लिए बनाती हूँ। थोड़ा घी डाल दिया, मक्खन घी तेल जो भी डालना चाहे, थोड़ा सा नमक डाल दिया, गूंद लिया, फ़ौरन एक रोटी बना ली। बल्कि मैंने तो इससे ज़्यादा रोटियां भी फ्रीज़ की हुई हैं, उसमें प्याज और हरा धनिया वगैरह डाल के ना, वो भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं ये साग और ये पालक का साग और कीमा, साथ में मकई की रोटी।